तो जी हमने पूरा खेत साफ कर दिया है और जितना भी खरपतवार घास फूस थी मैल मूल भी करके ओके हो गया है। तो ये जमटियाल जो का नज़ारा है, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि मैक्सिमम जो है खेत जो अभी बंजर होते जा रहे हैं। सबसे पुरानी गौशाला है ये इस पूरे कुनवे की। बरसात के टाइम गर्मियों के टाइम टर्न बाय टर्न जो है इसी गौशाला में जो है पशुधन आता था बारी बारी सबके। और ये जमटियाल एक ऐसी चीज़ है भाई जहाँ सुबह से आ जाते थे बंदे तो शाम को ही जाना थे। और ये जितनी भी गौशाला दिख रही है आसपास में ये सब बाद में बनी है। सबसे पुरानी गौशाला ये ही थी जो आज अब अपने वर्चस्व व वजूद की लड़ाई लड़ रही है। भविष्य में देखना होगा कि हम और हमारी आने वाली जनरेशन कहाँ तक इस स्थिति को लेके जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से मॉनेटाइजेशन औद्योगिकरण हो रहा है, मैक्सिमम जो ज़मीनें बंजर होती जा रही है और जब इंसान प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है मैक्सिमम खेत खलियान जो है बंजर होते जा रहे हैं। और कुछ प्रभाव मौसम का भी पड़ रहा है, बेमौसमी बारिश हो रही है या कभी हो ही नहीं रही है। और कुछ प्रभाव ऐसा है कि जैसे इसमें हम केमिकल्स डाल रहे हैं वो ज़्यादा है हो रहा है जिस कारण फसल नहीं हो रही है। और मेरा तो इतना ही मानना है कि जिस तरह से हमारा औद्योगिकरण बढ़ रहा है उस कारण जो है मैक्सिमम खेत छूटते जा रहे हैं और वो बंजर होते जा रहे हैं। इसमें दिख सकता है अभी ये बंजर है, ये सामने वाले बंजर है, आगे पीछे बंजर है। मतलब बहुत ही भयावह स्थिति है। इसको मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ ये इस तरह का चलन जो है हमारे भारत और वैदिक सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही बड़ा प्रहार है। क्योंकि भारतवर्ष को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, कहा जाता रहेगा भी शायद। पर मैं नहीं मानता कि जिस तरह से गांव से युवाओं का पलायन हो रहा है या गांव के युवाओं ने काम करना छोड़ दिया है, उसमें हम भी शामिल है खुद भी। क्योंकि यहाँ पे हम आ गए इसके बाद हम इसे निंदाई गुड़ाई करके उसके बाद हम नहीं आएंगे। हम आसपास के गांव वालों को बोलेंगे जी हमारे खेत से घास निकाल देना आप, बाकी हम जब इसकी कटाई होगी तभी आएंगे जब पक जाएगी फसल। तो ये जो 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 हमारी पढ़ाई व्यवस्था है उसने मतलब हमें जो है हमारी जड़ों से दूर करना शुरू कर दिया है और सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होता है। क्योंकि जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी तंत्र ख़त्म हो रहा है और मैक्सिमम जो आम जनमानस से प्राइवेट की तरफ बढ़ रहा है तो उसको है सिर्फ दिहाड़ी से मतलब दिहाड़ी को कमाएगा। क्योंकि गांव से बाहर निकलेगा तब जाके दिहाड़ी अच्छी खासी बनेगी। और जिस कारण जो हमारे खेत हमसे छूटते जा रहे हैं ये बहुत ही भयंकर स्थिति है। आने वाले बच्चे भविष्य में काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। फिर मैक्सिमम आवाज़ उठती है कि महंगाई बढ़ रही है, फलाना बढ़ रहा है, ये हो रहा है। भाई कुछ नहीं बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक ही है, समय के अनुसार सब कुछ चला है। पर बात इतनी है कि हम सभी लोगों ने काम करना छोड़ दिया है। क्योंकि अब देख पुराने समय में थोड़ा सा पीछे जाएं तो देख सकते थे कि सबके घर में अपना खुद का अनाज होता था, मतलब साल 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए लेकर चलते और खुद की दालें होती थी, खुद की साग सब्जी होती थी, खुद की गेहूँ मक्का मतलब छल्ली सब खाए थे। आजकल तो कोई नहीं खाता। तो आजकल सी चीज़ें सारी ऐसे डिपू थे या फिर दुकानों से पैकेजिंग वाला खाना शुरू करता था। भाई महंगाई था बन, जब डिमांड बनी तो महंगाई होनी हुई। अब देखो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। कहाँ महंगा हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, समय के अनुसार सब कुछ ठीक चला हुआ है। और हमने जो है अपने काम करने की प्रवृत्ति को चेंज में लाया है, उस कारण हमें दिख रहा है कि महंगा। क्योंकि सब कुछ दाल सब्जी घर का होता था और सब कुछ अपना, तो मतलब लिमिटेशन होती थी कि उस दायरे में हम रह के काम करते थे और जो हमें छोटे से छोटे भी भरण पोषण हो जाता था हमारा। अब डीजल पेट्रोल की बात है, डीजल पेट्रोल खाली पहले गाड़ियों में चलता था। अब आप देख रहे हो ट्रैक्टर आ गया, उसके बाद घास काटने वाली मशीन आ गई, उसको निराई गुड़ाई करने वाली मशीन आ गई, कटर आ गए, आरे आ गए। इतनी ज़्यादा हर घर में सबके बैल होते थे, खत्म है। अब हर एक घर में ट्रैक्टर है, पर उसको ट्रैक्टर को जोतने वाला बंदा नहीं, उसको दिहाड़ी पे रखना पड़ रहा है हमें, 1000 रुपये दिहाड़ी नेपाली को। तो हर घर में ट्रैक्टर, कितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है आपका फ्यूल का। तो भाई जब डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई होनी है 100%, मान के चलो इसको। जहाँ बैल थे तो बैल को थोड़ी पेट्रोल लगता था। अब हर घर में सब ने एक एक ट्रैक्टर पक्का रखा हुआ है। एक ट्रैक्टर, फिर उसको जुताई करने के लिए एक नेपाली, उसको 1000 रुपये दिहाड़ी देना पड़ेगी।
तो भाई फिर डिमांड बढ़ी तो महंगाई तो होनी है। अब छोटी-छोटी मशीनें देख लो पेट्रोल से चल रही है। अब जो घास काटने वाली मशीन आई नई इलेक्ट्रिकल, वो पहले पेट्रोल में थी। तो भाई जब डिमांड बढ़ेगी, महंगाई होगी और जिस तरह से हमारा जो पढ़ा एजुकेशन सिस्टम है पढ़ाई वाला, वो हमें अपनी जड़ों से दूर करता जा रहा है। उसमें हम सभी शामिल हैं, क्योंकि इस खेती की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब सरकार खुद स्कीमें चला रही है एग्रीकल्चर साइड में, पर एक्चुअली वो जो ग्राउंड में दिखनी चाहिए। हमारे बच्चों में ऐसी सोच भी होनी चाहिए कि हमें भाव से उस कृषि में काम करें, एक भाव से, मन से, या तो फिर उसमें एक बिजनेस के रूप में काम करें, तब जाके ही इन चीज़ों का उत्थान होगा। वरना ऐसे कभी नहीं ऐसा हो पाएगा, क्योंकि खुद देखते हैं ये जो एरिया पूरे देख रहे हैं आप आस-पास में, पूरे के पूरे मतलब एक दिखता था पूरा आमने-सामने, अब देखो पूरा जंगल-जंगल हुआ। क्यों? क्योंकि जब गैस गैस आना शुरू हुई, अब हर घर में गैस है, तो भाई लकड़ी का यूज़ खत्म हो गया है। इस तरह से ये जो है कल्चर आगे बढ़ रहा है और ये हमारे भारतवर्ष पर बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि हम इसको आज नहीं समझेंगे, भविष्य में जब जाके सब कुछ बंजर हो जाएगा, तब अकाल पड़ेगा, तब जाके आएगी कि हमने कहाँ चूक की हुई है। तो इससे पहले बेटर है कि आज हम थोड़े-थोड़े प्रयास करते रहें और कुछ अपने हद तक, अपने लेवल पर उस प्रयास को अग्रसर करते रहें, सभी तक पहुँचाते रहें कि नहीं यार, हमें अपनी जड़ों से जुड़ के रहना है, अपने संस्कृति संस्कार को बचाना है, ताकि भविष्य में हम जो है मैं जाऊँ पारो? मैं जाऊँ? तो आज की बातें करते हैं, ये कदम ट्रैक्टर आ गया हमारा, चलते हैं उसको थोड़ा-सा खड्ड के पास, उसको निकालना पड़ेगा क्रॉसिंग के लिए। किसी दिन और करेंगे बातें, क्योंकि इस तरह से बंजर हो रहे हैं हमारे खेत।